एक बार की बात है। एक जंगल में एक हाथी, एक हिरण, एक कछुआ और एक बत्तख रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन जंगल में घूमते थे और खेलते थे। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे कि उन्हें एक बड़ा सा नदी दिखाई दिया। नदी बहुत ही गहरी थी। हाथी ने कहा कि वह नदी पार कर देगा। उसने नदी में पानी की धार के खिलाफ तैरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हाथी नदी के पार पहुंच गया। हिरण ने कहा कि वह भी नदी पार कर लेगा। उसने नदी में तैरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हिरण भी नदी के पार पहुंच गया। कछुआ ने कहा कि वह भी नदी पार कर लेगा। उसने नदी में तैरना शुरू कर दिया, लेकिन वह बहुत धीमा था। कई घंटों बाद कछुआ भी नदी के पार पहुंच गया। बत्तख ने कहा कि वह भी नदी पार कर लेगी। उसने नदी में उड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बत्तख भी नदी के पार पहुंच गई। वे सभी बहुत खुश थे। वे जंगल में घूमने लगे और नए दोस्त बनाए। वे जंगल के सबसे खुश जानवर बन गए। एक बार की बात है। जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम मन्नी था। मन्नी एक जादुई खरगोश था। वह अपने बड़े कानों से उड़ सकता था और अपनी जादुई छड़ी से पेड़ों को बोल सकता था। एक दिन मन्नी जंगल में घूम रहा था कि उसे एक बड़ा सा शेर दिखाई दिया। शेर बहुत भूखा था और वह मन्नी को खाना चाहता था। मन्नी बहुत डर गया। उसने अपने बड़े कानों से उड़ना शुरू कर दिया। शेर मन्नी को पकड़ नहीं सका। मन्नी पेड़ों के पास पहुंचा और उसने अपनी जादुई छड़ी से पेड़ों को बोलने का जादू कर दिया। पेड़ों ने शेर को घेर लिया और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। मन्नी बहुत खुश हुआ। वह जादुई खरगोश होने पर बहुत गर्व महसूस करता था। एक बार की बात है। एक खुले मैदान में एक गुस्सैल पतंग रहता था। वह हवा में उड़ना और बच्चों के साथ खेलना पसंद करता था, लेकिन जब भी कोई बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता था तो वह बहुत गुस्सा हो जाता था। एक दिन एक बच्चा पतंग को पकड़ने के लिए बहुत करीब आ गया। पतंग बहुत गुस्सा हो गई और उसने बच्चे को मारा। बच्चा रोने लगा और भाग गया। पतंग को बहुत बुरा लगा। वह अब और नहीं खेलना चाहता था। वह सिर्फ एक पेड़ पर बैठ गया और रोने लगा। एक बूढ़ी औरत ने पतंग को रोते हुए देखा। उसने पतंग से पूछा कि उसे क्या हुआ है। पतंग ने बूढ़ी औरत को सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत ने कहा कि पतंग को अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। उसने पतंग को सांस लेने के लिए कहा और अपने मन को शांत करने के लिए कहा। पतंग ने बूढ़ी औरत की बात सुनी और धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हो गया। पतंग ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और खेलने के लिए वापस आ गई। अब से पतंग ने कभी गुस्सा नहीं किया। वह सिर्फ खुशहाल और बच्चों के साथ खेलना पसंद करती थी।